बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़माने की बात है, बलक की सरजमीन खुशहाल, पुरअमन और इल्म अदब का गहवारा थी। वहाँ का बादशाह नायत आदिल और अवाम दोस्त था, और इसकी एक ही बेटी थी, शहजादी ज़हरा, जो न सिर्फ हुस्न व जमाल में यकता थी बल्कि इल्म, अकल और नरमी में भी बेमिसाल थी। अवाम इसे मोहब्बत से नूर बलख कहा करते थे। शहजादी ज़हरा हर रोज़ महल के बुलंदो बाला मीनार से शहर का नज़ारा किया करती। इसे अवाम की जिंदगी और उनकी दुआएं, उनके हुनर और सादगी बहुत पसंद थी। लेकिन एक दिन मीनार से नजर आते एक फकीर ने उसकी तवज्जो खींच ली। वो फकीर आम फकीर ना था। उसकी आंखों में अजीब सा जादू, एक सुकून और चेहरे पर ऐसा नूर था जो किसी बादशाह के चेहरे पर भी कम ही नजर आता था। उस फकीर का नाम उदम फकीर था। उदम फकीर की कहानी भी कुछ कम अनोखी ना थी। वो कभी एक अमीर ताजर था, लेकिन दुनिया के धोखे, मालो ज़र की बेसबाती और मोहब्बत में नाकामी ने उसे राह फिक्र इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। अब वो दिन रात शहर के चौराहे पर बैठकर दरवेशी की बातें करता, खामोश मुस्कुराहट बखेरता और कभी कभी बेसाख्ता कहका लगा देता जैसे दुनिया की हकीकत को पा गया हो। शहजादी की तजस्सुस ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इसने वजीर खास को बुलाया और कहा, मुझे उदम फकीर से मिलवाना है, मगर बगैर शाही प्रोटोकॉल के, सादा लिबास में, जैसे आम लोग होते हैं। वजीर परेशान हुआ, मगर बादशाह की बेटी की जिद को कौन टाल सकता था। शहजादी ने सादा लिबास पहना और उदम फकीर के पास पहुंची। फकीर ने एक नजर में पहचान लिया कि ये कोई आम लड़की नहीं। शहजादी ने सलाम किया और कहा, बाबा, आप कौन सी दौलत रखते हैं जो आपकी मुस्कुराहट इतनी सच्ची लगती है? उदम फकीर हंसा। इसने कहा, शहजादी, मैं वो दौलत रखता हूँ जो तुम्हारे खजाने में नहीं, कन्नात, फिक्र और अल्लाह का इश्क। शहजादी चूक गई। तुम जानते हो मैं शहजादी हूँ। जो आग दिल से देखती है उसे पर्दे नजर नहीं आते, रुतबात नहीं, सिर्फ रूहें नजर आती हैं बेटी। इस मुलाकात के बाद शहजादी हर दूसरे दिन उदम फकीर के पास जाने लगी। लोग हैरान हुए, मगर फकीर का दायरा असर बढ़ता गया। उसकी बातें दिल में उतर जाती थी जैसे कोई मरहम हो। वो कहता, मोहब्बत जब खालिस होती है तो जातों, रुतबों, चेहरों और किलों के दरो दीवार सब मिट जाते हैं। सच तो बस दिल में होता है। शहजादी अब दिन ब दिन बदलती जा रही थी। इसके होंठों पर गुरूर की जगह आजिज़ी आ गई थी और आंखों में तमन्ना की जगह मार्फत की रोशनी। एक दिन बादशाह ने बेटी से पूछा, ज़हरा, क्या तुम उदम फकीर से निकाह करना चाहती हो? ज़हरा ने नजरें झुका ली। अब्बा हजूर, इसकी बातों ने मेरी दुनिया बदल दी है। अगर निकाह से मुराद कुर्बे दिल है तो वो मुझे पहले ही मिल चुका है। बाकी आपकी रजा हो तो मैं अपना नसीब समझूंगी। बादशाह ने दरवेश को बुलाया। ऐ उदम फकीर, क्या तू मेरी बेटी से निकाह करेगा? उदम फकीर खामोश रहा, फिर बोला, जहाँ इश्क बिदार हो वहाँ निकाह भी इबादत है, मगर मैं फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, जो मेरी बेटी को सुकून दे वही मेरे लिए सब कुछ है। यूं एक रोज सादगी से निकाह हुआ। ना बाजा, ना बैंड, ना शहनाइयाँ, सिर्फ जिक्र इलाही, कुछ दरवेशों का हल्का और खुशबुओं से महकी हवा। बल्कि की अवाम ने कभी ऐसा निकाह ना देखा था। ये इश्क का जश्न था, रूहों का मिलाप। सालों बाद ज़हरा और उदम फकीर ने बलख से किनारा कशी इख्तियार की। वो किसी को कुछ बताए बगैर एक रात खामोशी से निकल गए। कुछ लोग कहते हैं वो कोहे काफ में जा बसे, कुछ का मानना है कि वो जमीन पर नहीं किसी और जहान में चले गए, मगर उनके नक्शे आज भी बलह की गलियों में बाकी हैं। उदम फकीर के अक़वाल दीवारों पर लिखे हैं और ज़हरा की नरमी लोगों के लहजों में बोलती है। कहते हैं, जो मोहब्बत खुदा के वास्ते हो उसका इंजाम फना नहीं, बका होता है।